हाँ तो भाई लोगों फाइनली हमारे सामने वो चीज आ ही चुकी है जिसका हम पिछले साल भर से इंतजार कर रहे थे। कल की 2898 एडी का ट्रेलर। एंड ऑनेस्टली ओपिनियन दूं तो भाई साहब बवाल मचा दिया इसने। एंड जिस तरह इसको एडिट करके हमारे सामने परोसा है ना, लिटरली क्यूरियोसिटी के साथ कई सारे क्वेश्चन भी छोड़ के जाता है ये। जैसे कमल हसन के माथे पर ये लाल चमकती हुई चीज क्या है, भेरवा को 5 स्टार की बाउंड्री किसकी मिली, यहाँ पर हमें 3-3 भेरवा क्यों दिखाई दे रहे हैं, राइडर्स इन पत्थरों पर ही हमला क्यों कर रहे हैं, एंड वो कौन सी शक्ति थी जो 6000 साल पहले देखी गई थी। एंड ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन जिनके आंसर आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी, कहते हैं कि ऊपर पानी है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है इस शॉट से और इस प्लेस को देखकर लग रहा है कि ये कोई नदी हो सकती है। एंड क्योंकि ये प्लेस काशी है तो प्रोबेबली ये गंगा नदी होगी जिसका पानी अब यहाँ पर सूख चुका है। अब ये पानी यहाँ पर कैसे सूखा, इसका लॉजिकल आंसर भी हमें इसी ट्रेलर में मिल जाता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी आप यहाँ पर इस वाहन पर ध्यान दो तो ये हवा में लेविटेट कर रहा है किसी ब्लू कलर के डिवाइस के द्वारा। एंड ऐसा ही डिवाइस हम बुज्जी में भी देख चुके हैं जिससे कि बुज्जी जंप कर सकती है एंड अपनी स्पीड को और बूस्ट कर सकती है। एंड देन हमें आगे जाकर सुनने को मिलता है कि काशी अब विश्व का आखिरी शहर बचा है। एंड इस डायलॉग से इसका टाइटल कार्ड काफी सेंस भी बनाता है क्योंकि काशी अब विश्व की लास्ट सिटी बची है इंसानों के रहने के लिए। तो दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए होंगे एंड उनके साथ वो अपनी लैंग्वेज एंड अपना कल्चर भी लाए। दैट्स व्हाई हमें कल्कि के टाइटल कार्ड में इतनी सारी लैंग्वेज देखने को मिलती है। और इसी सीन पर आप नोटिस करो तो यहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रतिक्रिया चल रही है जिसकी कॉस्ट है 5000 यूनिट। एंड क्योंकि विश्व के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं तो ऑब्वियस है कि उनके रहने के लिए होटल्स के इंतजाम तो होनी चाहिए। एंड गेस व्हाट, इस फ्रेम में यहाँ पर आप जूम करो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा होटल ग्रैंड। वाव, इस फ्रेम में इतनी जरूरत भी नहीं थी इस डिटेल की, बट फिर भी नाग अश्विन सर ने ये डिटेल ऐड करी। ये दर्शाता है उनके क्राफ्ट की मास्टरी को। वाव, अमेजिंग। और फिर हमें राय देखने को मिलती है जो कि कह रही है कि ऊपर पानी है। एंड उसके रिप्लाई में ये अंकल कहते हैं कि अगर आप दुनिया से सब कुछ छीन ही लोगे तो आपके पास पानी तो होगा ही सही। एंड दैट्स लिटिल बिट इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर जो हमें गंगा नदी सूखी देखने को मिली थी उसका पानी प्रोबेबली ये कॉम्प्लेक्स के लोगों ने ही खींचा होगा। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी यंत्र के जरिए वो पृथ्वी के रिसोर्सेज को कॉम्प्लेक्स में ले जाते होंगे जिस पर सुप्रीम यास्की रूल करता है। अब ये सुप्रीम यास्की कौन है, तो अगर इसके नाम पर आप नोटिस करो तो ये इंडियन नाम तो नहीं लग रहा है, प्रोबेबली ये कोई आउटसाइडर ही होगा। वैसे इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी एक तगड़ी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करने, केवल एक। तो यहाँ इस सीन में हमें देखने को मिलता है कि राया कहीं जा रही है, प्रोबेबली ये अश्वत्थामा के पास ही जाएगी एंड वहां जाकर उनको कन्विंस करेगी संबाला के लोगों की मदद करने के लिए। एंड अश्वत्थामा मान भी जाएंगे और आगे जाकर हमें ट्रेलर में देखने को भी मिलता है कि अश्वत्थामा रिबेल्स के साथ जुड़ चुके हैं। एंड वहीं पर उनकी मुलाकात होगी दीपिका से जो कि भागकर आई है किसी इनफर्टाइल एक्सपेरिमेंट से। एंड प्रोबेबली ये सीन हमें जो टीजर में देखने को मिला था यही वो एक्सपेरिमेंट होगा जिससे कि अब दीपिका भाग चुकी है 150 दिन अराउंड 5 मंथ की प्रेगनेंसी के साथ, जिसके राइडर्स द्वारा बाउंड्री लगाई जाएगी 1 मिलियन की। एंड इस डिस्प्ले पर आप थोड़ा नोटिस करो तो हमें यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है। पहली तो दीपिका इस मिशन का हिस्सा 2886 से ही है, यानी 2898 एडी से 12 साल पहले से ही वो कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ी हुई है। एंड दूसरा उसका नाम सुम 80, तो मे भी यहाँ पर ये 80 इसके एक्सपेरिमेंट की काउंटी हो सकती है। वो इस मिशन की 80वां एक्सपेरिमेंट थी। एंड सुम सिंबलाइज कर रहा है सुमति को जो कि कल्कि भगवान की माता जी का नाम होगा। एंड इस मूवी में भी वो कल्कि की माँ ही होने वाली है। वाओ, नाइस डिटेल। एंड मुझे लगता है कि ये जो यहाँ इस बंजर रेगिस्तान में ये कली खिल रही है ये कल्कि को ही रिप्रेजेंट कर रही है। वेल, फिर से थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दीपिका कॉम्प्लेक्स से भागने के बाद उसकी मुलाकात होगी रिबेल से जो कि उसको संभाला ले आएंगे। एंड वहां पर मुलाकात होगी उसकी अश्वत्थामा से। एंड वहां पर अश्वत्थामा को पता चलेगा कल्कि के बारे में जिसकी रक्षा करने का वचन वो दीपिका को देंगे। एंड ये जो यहाँ पर फाइट हो रही है ये दीपिका की वजह से ही हो रही है। प्रोबेबली दीपिका को पकड़ने के लिए ही राइडर्स ने संभाला के लोगों पर हमला किया होगा जिसका फिर अश्वत्थामा सामना करेंगे रिबेल्स के साथ मिलकर। एंड प्रोबेबली यही क्लाइमैक्स होगा। एंड पता है इस ट्रेलर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि अश्वत्थामा के कैरेक्टर को ये बहुत अच्छे से बिल्ड करता है, इतना बिल्ड करता है कि वो पूरे ट्रेलर की लाइमलाइट ले जाते हैं। फिर चाहे उनकी फिजिक ले लो, हाइट ले लो, लिटरली भेरवा तो उनकी मुट्ठी बराबर दिखता है। एंड अदर साइड कैरेक्टर की तो बात ही छोड़ दो, वो तो उनकी कमर तक भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे प्रेजेंट करा जाता है एक गॉडली बीइंग को जिसको आप देख कर ही बता सकते हो कि ये कोई भगवान ही हो सकता है। वेल, अब कुछ सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि कली के माथे पर ये लाल चमकती हुई चीज क्या है। तो अगर हम पुराणों के हिसाब से देखें
तो कली इंसानों के सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करता है एंड सबकॉन्शियस माइंड को वो इन्फ्लुएंस करता है बुरे काम करने के लिए। इसको आप ऐसे समझो कि कई बार हमें पता होता है कि यह काम गलत है पर फिर भी हम करते हैं ना वो काम, ऐसा ही कुछ। एंड आई थिंक ये जो लाल चमकती हुई चीज कली के माथे पर है, इसी के थ्रू वो इंसान के सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल करता होगा। एंड कुछ ऐसी लाल मणि हमें कली की सेना के पास भी दिखती है। तो वेल यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कली के पास ऐसी कई सारी मणि है एंड ये जो कली के माथे के बीच लाल चमकती हुई चीज है ये उन मणि का पावर सोर्स हो। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कली को फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया हो किसी इंसान पर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि हमें यहाँ पर तीन तीन भैरवा कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो वेल अगर आपने भैरवा एंड बुज्जी की प्रीलूड देखी है तो आपको पता होगा वहाँ पर एक बच्चा अपने डिवाइस के थ्रू एक होलोग्राम बनाता है जिससे कि सामने वालों को देखकर एक इल्यूजन क्रिएट हो। एंड क्योंकि एपिसोड के लास्ट में भैरवा उससे वो छीन लेता है तो प्रोबेबली ये भैरवा का होलोग्राम ही है जिससे कि वो यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट कर रहा हो। एंड अब निकल कर आता है सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि अगर प्रभास भैरवा है तो फिर कल्कि कौन है, क्योंकि जितनी भी हमने पॉसिबिलिटी बना रखी थी वो तो सारी इस ट्रेलर ने निस्तनाबूद कर दी। तो देखो इसका एग्जैक्ट आंसर दे पाना तो किसी के भी बस में नहीं है, बट हाँ अपनी अपनी थ्योरी जरूर लगाई जा सकती है। तो देखो मेरी थ्योरी ये कहती है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले मार्केट में रूमर्स आए थे कि प्रभास के मल्टीपल रोल्स होने वाले हैं इस मूवी में। तो मे भी हो सकता है कि कल्कि को भी प्रभास प्ले करे जैसे कि महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली को उन्होंने प्ले करा था। बाकी इस ट्रेलर में मुझे दो चीज बहुत पसंद आई। पहली तो प्रभास की ये आइकॉनिक आई वाला शॉट एंड दूसरा ये ट्रेलर का लास्ट वाला शॉट। व्हाट अ फ्लॉलेस शॉट मैन। सीजीआई एंड एनिमेशन पीक लेवल पर है भाई, पीक लेवल पर है। बाकी मुझे पता है कि इसके अलावा इस ट्रेलर में बहुत सारी डिटेलिंग थी जिसको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, प्रोबेबली किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपने भी इनके अलावा कोई डिटेल्स नोटिस की हो। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। सो बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।